गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, गौरा पार्वती की जय, माँ दुर्गे की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंडों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख द्वारा इस प्रसाद को आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, अष्टम सखंड का 7वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। छठे अध्याय में परीक्षित राज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। सुमेरु पर्वत को समुद्र का जब मथन हुआ था मित्रों, उसकी कथा इस छठे अध्याय में हमने आपको सुनाई है। और वो जब नहीं पर्वत किसी से उठा तो भगवान को स्वयं गरुड़ के ऊपर सवार होके आना पड़ा। फिर उन्होंने उसको उठा के समुद्र के थल पे रखा ताकि उससे मथन किया जाए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। समुद्र मथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान, मतलब जब मथन हुआ था उसमें जो है विष जब निकला था वो भगवान शिव ही कंठ में समा गए थे, जो आज भी प्रसिद्ध है। नीलकंठ महाराज ऋषि के ऊपर बहुत व्याख्या, बहुत सुंदर स्थान है। कभी आपको समय मिले तो वहाँ जाइएगा और उनके दर्शन कीजिएगा। तो समुद्र मथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को वह यह वचन देकर कि समुद्र मथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उस लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेट कर, मंदराचल का मतलब होता है मित्रों जो मथनी नहीं होती है, तो मथनी के ऊपर जो होता है वो जिससे मथते हैं वो, और ऊपर का भाग। तो मथनी का तो बताई है मैंने कि जो है समुद्र मथन के समय और भगवान ने जो है वो असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की
यात्रा की। परीक्षित राज गरुड़ ने समुद्र तट पर पर्वत को उतार दिया, जो मतलब सुमेरु पर्वत था उसको नीचे उतार लिया था भगवान की सहायता से। और मंदराचल जो था यानी कि उसको चलाने वाला, तो लोगों ने वासुकी नाग को यानी कि जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के जो विष्णु नारायण के नाग देवता थे, जिनके ऊपर लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो समुद्र के अंदर विराजमान थे, उनको उन्होंने, वो इतना विशाल थे, क्योंकि जब इतने विशाल भगवान का स्वरूप था तो नाग देवता जिन पे वो विश्राम करते थे वो बहुत ही लंबाई चौड़ाई में थे, तो उनको रस्सी की तरह इस्तेमाल करने के लिए तो नेति यानी कि मैं इसका उच्चारण करता हूँ, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं और असुरों ने नागराज वासियों को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन में, मतलब जो है राक्षसों को, और लालच दिया गया कि नागराज को भी कि आप भी जब इसमें से जो चीज़ उत्पन्न होगी वो आपको भी उसमें हिस्सा दिया जाएगा। ऐसा लालच पाकर, लालच करना बुरी भलाई होती है, लेकिन ऐसा लालच देकर ही मतलब राक्षसों पे काबू पाया जा सकता था। तो यह वचन देकर कि समुद्र मंथन के प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को यानी कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके नाग को नेति के समान यानी कि एक रस्सी के समान जो है मंदराचल में लपेट कर, यानी कि मंदराचल जो पर्वत था उसमें लपेट दिया, जिसकी मथनी बनाई गई थी, लपेट कर भली भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन आरंभ किया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद ना आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात में कम है। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक और खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। प्रेम से बोलो श्री विष्णु नारायण की जय। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार ना होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया, सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विद्धराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा लिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, इसका उच्चारण करना भी मुझे जरूरी है।
तो सबके मुंह पर उदासी छा गई, क्योंकि मंदराचल जो था, जो मथनी थी, वो नीचे डूबने लगी। उसका वजन इतना था कि वो दोनों तरफ, जो एक तरफ देवता थे एक तरफ राक्षस थे, कोई भी उसका वजन जो है संभाल ना पाए, और तो वो नीचे जाने लगा। तो सबका जो है चेहरे उदासी से भर गए कि अब क्या होगा। तो सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विग्रह राज की करतूत है, जिस प्रकार से वो कर रहे हैं। तो विग्रह राज यानी कि जो उनका राजा था विग्रह, उसकी करतूत है। इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का, यानी कि कच्छपका, इसका कहने का तात्पर्य है मित्रों, कच्छपका, इसको कछुए को बोलते हैं कच्छ। तो कछुआ जो है बहुत सिर उसका पक्का होता है, उसके ऊपर चाहे कितना वजन डाल दीजिए आप, उसको कुछ नहीं होता। नीचे की खाल और ऊपर की जो खोपड़ी होती है वो हेलमेट के समान बहुत मजबूत होती है। तो विचित्र कच्छपा का रूप धारण किया, यानी कि एक कछुए का, सभी कछुए को शुभ मानते हैं, भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। मैं थोड़ा सा इसका उच्चारण करके जरूर बतलाऊंगा कि भगवान ने कछुए का रूप, क्योंकि कितने ही रूप भगवान ने बदले, कछुए का रूप धारण करके इतनी खोपड़ी मजबूत कर ली, पहाड़ ऊपर रख लिया और पहाड़ के ऊपर मंदराचल रख लिया, इस प्रकार की उनकी खोपड़ी हो गई थी। तो भगवान की शक्ति अनंत है, उनकी शक्ति तो हम कोई भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वे सत्य संकल्प है, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता यानी कि कहने का मतलब कछुए को शुभ क्यों माना जाता है मित्रों। लोग कछुए को घर में भी रखते हैं, कछुए को कई बार छोटे कछुए को पालते भी हैं, और कछुए का स्टैचू लाके, वो पीतल का भी होता है, उसका भी होता है, घर में रख लेते हैं, तो बड़ा शुभ माना जाता है। उसके पीछे की जो छोटी सी एक मित्रों कथा है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो इस मतलब जो है अध्याय में ना हो, लेकिन उसकी जो कथा से जुड़ी हुई है कि कछुआ जो होता है जब वो अंडे देता है, तो जब वो गर्भवती हो जाती है, कछुई जो होती है वो गर्भवती हो जाती है, बाहर खाली स्थान पे समुद्र के किनारे या दरिया के किनारे जाकर वहाँ पे रेत होती है, रेत को वो खोद देती है पैरों से, रेत को पैरों से खोद के उसके बीच में सारे अंडे देती है वो, और अंडों को उससे दबा देती है, रेत से दबाने के बाद अंडे नीचे जमीन में दबे रहते हैं, और वो संकल्प करके समुद्र में चली जाती है। और जब तक वो उपास रखती है, जब तक उसका संकल्प पूरा ना हो जाए। और कछुई जो है, और ये बिल्कुल सत्य है मित्रों, कछुई तभी बाहर निकलती है जब उसके पता चल जाता है उसको कि अब उसके बच्चों का बाहर निकलने का समय है, अब वो अंडे फूट के बच्चे बाहर निकलेंगे। तो वो बैठ के चारों पैरों को सिकोड़ लेती है, और वो लगभग जो है ऐसे आसन में बैठ जाती है जिसको हम ये भी कह सकते हैं पद्म, संपूर्ण पद्म आसन भी हम कह सकते हैं। हाथ पैर सिकोड़ के बैठ जाना और सिर्फ केवल हरि का ध्यान करना कि प्रभु आप ही एकमात्र मेरे बच्चों का सहारा है, आपके जिम्मेवारी पे मैंने बच्चों को वहाँ पर छोड़ रखा है, आप उनकी सहायता कीजिए क्योंकि धरती आप ही की है। और ऐसा उपचार करके वो दरिया में बैठ जाती है, और फिर वो खाना पीना लगभग बंद कर देती है, और केवल पानी के अंदर बैठ के श्वास लेने के लिए ऊपर आएगी, श्वास भी रोक देती है और बैठी रहती है, सिर्फ भजन कीर्तन करती है, भगवान का नाम लेती है। जब बच्चे निकलने का समय आता है तब वो कछुई को पता चल जाता है कि अब वो समय पूरा हो गया। तो आप समय कुछ खुद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कछुई को कैसे पता चला कि उनके बच्चों का समय अब
करीब आ गया, चाहे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने, जो भी उनके अंडे, वो तो मुझे नहीं पता कि किस टाइम वो अंडे फूट के निकलते, लेकिन जब अंडे फूटते हैं, जब उसका समय होता है, तो वो कछवी जो होती है, वो जो कछवी होती है और कछुआ होते हैं जो भी, वो अंडे के पास ही होते हैं। तो अंडे में से वो फूट फूट कर मतलब बच्चे उसके निकलने लगते हैं। कछवी वो जब बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो कछवी जो है अपने बच्चों को पीछे लगा लेती है और गंध से वो बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हैं और वो एक समुंदर में या फिर दरिया के किनारे उनको पनाह देते हैं, जहाँ पे झाड़ी होती है, सब होती है, वहाँ पे फिर वो कछुए जो है रहते हैं बच्चे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो ये तो छोटी सी एक इनका इतिहास छिपा हुआ था, इसलिए कछुए को शुभ माना जाता है। तो उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठ आया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1 लाख के योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। बहुत होता है जम्बू द्वीप के समान। जम्बू द्वीप एक बहुत बड़ा है, यानी कि 1 लाख योजन, तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होता है। भगवान ने केवल अपनी पीठ के ऊपर उनको धारण कर लिया था। तो अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था परीक्षित। जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अत्यंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी जो है शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निंद्रा के रूप से इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर और सहस्त्र बाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। इस समय आकाश में ब्राह्मण, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए, नेति मतलब जो है उसको समझ ले रस्सी, उसको मथने के लिए जो उसको बोलते नेति बने हुए वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट ना हो प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब वे अपने बल के मध्य से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव सुबुद्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और सांसों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पौलोम, काले, बलि, इत्तवल, इल्वल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दवान से झूल से हुए साखू के पेड़ खड़े हो। देवता भी उससे ना बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से
बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे और वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधित का संचार करने लगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत ना निकला, तब स्वयं अजीत भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभयदान करने वाले अपने विश्व विजयी भुज दंडों से वासु की नाग को पकड़ कर तथा कुर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथनी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जय अजीत भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी तिमिगिल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असहा विष से बचने का कोई उपाय भी तो ना था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदा शिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पे विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी की को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेक की पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु है। प्रभु अपनी गुरुमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अत्यंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत्य अथवा असत्य चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आपकी जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, स्वर समर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, समस्त सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण, महत्तव और त्रिविध अहंकार हैं एवं आप ही प्राण, इंद्रियां, पंच महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों के वृद्धि और हास्य करने वाले काल हैं।
उनका कल्याण करने वाले यज्ञ एवं सत्य और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही आ उ म यानी कि ओम, इन तीनों अक्षरों के युक्त प्रणव हैं अथवा त्रिगुणित्व का प्राकृतिक है। त्रिगुणित्व का मतलब होता है तीनों गुणों को समेटने वाले, प्राकृतिक है ऐसा, क्योंकि प्राकृतिक तीनों गुण प्राकृतिक के माने जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वेदवादी महात्मा कहते हैं स्वर देव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान है और वरुण रसन इंद्रियां हैं। आकाश नाभि है, वासु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य, यानी कि मित्रों तीनों एक ही शक्ति है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश्वरा। यहाँ पे महेश्वरा भगवान, क्योंकि तीनों एक साथ रहते हैं तो तीनों की गणना यहाँ पर की जा रही है कि आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां है, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम है। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय है। स्वामीन, सदोजात आदि 5 उपनिषद की आपके तत्व पुरुष, आघोर, मध्यजोत, वामदेव और इंसान नामक 5 मुख हैं। प्रेम से बोलो भोलेनाथ भंडारी की। अर्थात मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग है कि गायत्री मंत्र जो होता है, गायत्री सबसे बड़ा होता है। गायत्री आदि छंद, जो गायत्री को महामंत्र होते हैं उनकी छंद होती है जो जिससे मोहित हो जाते हैं सब देवतागण। ओम भूर भुवा स्वा, ये मतलब उनका गायत्री मंत्र है। आदि छंद उनके माने गए। आपकी सातों धातुएं, यानी कि जो 7 धातु मानी गई हैं, अष्ट धातु भी कह देते हैं उसको, तो भगवान शिव की सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। स्वामीन और सदोजात आदि 5 उपनिषद की आपके तत्व पुरुष, अघोर, अघोर जाति भी होती ना, इनके अघोर जो बड़े बहुत बड़े पहुंचे हुए थे, अघोर जो है वो अघोरनाथ जिसको बोल देते हैं, उनका भी इन्हीं के भगत होते हैं। तो सगोजात, वामदेव, वामदेव भी यही है और इंसान नामक 5 मुख हैं। उन्हीं के पदछेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले, 38 उनके महामंत्र हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही समय प्रकाश परमार्थ तत्व है। धर्म अधर्म की दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व, रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। प्रभु गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही संख्या आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी है। भगवान आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्मा है। उसमें ना तो रजोगुण है, ना ही तमोगुण एवं सतोगुण है और ना किसी प्रकार का भेदभाव है ही। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सके। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप कभी कभी अवश्य पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया जाएगा।
परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है। और आप इस प्रकार ध्यान मगन रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। जीवनत मुक्त आत्मा राम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं शमशान वासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्मल जता से भरा है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु आपके अत्यंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर यद्यपि आपकी लीलाएं व्यक्त है, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय, देवताओं की जय। एक बार बोल दो ना राधे कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजा का वह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यवस्था हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। शिव जी ने कहा, देवी, यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणी की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षण भण के प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर स्वर आत्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विश्व को भक्षण करता हूँ जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विश्व को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी। उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं। उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाल विश्व को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विश्व जल का पाप मल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण
करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। देवाधिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा दक्ष कन्या सती ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विष पान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे भक्तों, अष्टम स्कंद का 7वां अध्याय संपन्न हुआ। 8वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। माँ सती की जय। तो एक बार बोल दो ना, राधे कृष्णम कृष्णम राधे राधे। तो 8वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मथने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुए। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। यह चंद्रमा के समान स्वर्त वर्ण का था, यानी कि बिल्कुल सफेद रंग का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदअंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। इसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक 15 राग मणि समुद्र से निकली। जैसे पद्म राग होता है, जो पद्म राग मणि होती है, बहुत कॉस्टली होती है। पद्म भगवान के चरणों में भी था। नामक पद्म राग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजीत भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाले कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देखकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है। मित्रों, बड़ा सुंदर प्रसंग था कि तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्म राग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। बहुत सुंदर थी। भगवान ने हृदय में उसको धारण कर लिया कि मैंने इसको लेना है, और उनको चरणों में जगह दी थी। तो उनके वो पद्म जो है, उनके जो है पांव के नीचे था। तो परीक्षित, इसके बाद स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष भी बहुत ही, उसकी कथा भी बहुत सुंदर है। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देखकर वैसे पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं
पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। उसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भागवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति है। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला लिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौओं ने पंच गव्वे और वसंत ऋतु ने चैत विशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल सधे होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नंगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा बड़े जोर से बजाने लगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तब भगवान लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनाने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला संप्रीत की जिसकी मधुमय सुगंध से और मत वाले हो रहे थे, भौरे उनके मत वाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल संप्रीत किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मण के सब सत्ययन पाठ कर चूकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे स्वर्ग गुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपड़ों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पाजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसे जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊंगी। वर्ण करुण परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी पैसा पुरुष यानी कि आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें नहीं मिला। परंतु प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें ना मिला। वे मन ही मन सोचने लगे कि कोई तपस्वी तो है परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में
ज्ञान तो है परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं है। कोई कोई है ये तो बड़े महत्वशाली परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है परंतु वह ऐश्वर्य ही किसी काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषया शक्ति नहीं है परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने वायु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है परंतु उनका शील मंडल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंडल भी है परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं करते और ना ही कर सकते और अनिर्मा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही है। इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुर कर गुजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण उस कान और प्रेम पूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गई। जगत पता भगवान ने जग जननी समस्त संपत्तियों की अधिकता देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ये सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चित्तवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख तुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी तब वे लोग निर्बल अधोग रहित निर्लज और लोभी हो गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नैनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदअंतर महाराज देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया तब उसमें से एक अत्यंत
अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी। उसका गला शंकर के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में ललीमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चीकने और घुंघराले बाल लहलाते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेदिक के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धनवंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, वे ही आयुर्वेदिक के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धनवंती के नाम से सुप्रसिद्ध हुई। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़े, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे ही किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं मन विषाद से भर आया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भगवंत वत्स कल्प तक तरु भगवान ने, यानी कि भक्त वत्सल कल्प तरु भगवान का नाम है, भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। परीक्षित, अमृत लुप दैत्यों में उनके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, ऐसा करके सब लड़ने भिड़ने की अवस्था पैदा करने लगे। तुम नहीं, तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे, जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया, उनको भी यज्ञ भाव के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों ने तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया, मतलब मोनी रूप धारण किया था। आप जानते हैं, वही कथा चल रही है। मोनी रूप धारण किया, शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने में ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्ण फूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख, नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के बाहर से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकली हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे। इससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। अपने लंबे केश पासों में उन्होंने खिले हुए बेले के समान पुष्पों की माला गूंथ रखी थी।
सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नापुर मधुर ध्वनि से रुम झुम कर रहे थे और स्वस्थ साड़ी से ढके नित्रंब दीप पर शोभामान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटका रही थी। अपनी लज्जा मुस्कान नाचती हुई तिरछी भौं और विलास भरी चितवन से मोहनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कमोदीपन कर रहे थे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे, कृष्णम कृष्णम, विष्णु नारायण की जय।